नमस्कार। आज हम पश्चिम बंगाल के काला जादू के रहस्यमयी पहलू पर बात करेंगे। सदियों से यह धरती अपनी समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत के लिए जानी जाती रही है। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को बहुत मानते हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक और पहलू भी है, काला जादू और तंत्र मंत्र। यह एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से लोगों को आकर्षित करता आया है। क्या ये शक्तियां सच में होती हैं या ये सिर्फ भ्रम और अंधविश्वास का खेल है? यह सवाल हमेशा से लोगों के मन में उठता रहा है। इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि क्या वाकई में काला जादू की कोई सच्चाई है या यह सिर्फ कहानियों का हिस्सा है। हम पश्चिम बंगाल के उन स्थानों की यात्रा करेंगे जहां तंत्र मंत्र का बोलबाला है और जहां लोग इन रहस्यमयी शक्तियों पर विश्वास करते हैं, जहां अघोरी साधु रहस्यमयी अनुष्ठान करते हैं। इन अनुष्ठानों के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। पश्चिम बंगाल में तंत्र साधना का इतिहास बहुत प्राचीन है। यह एक ऐसी भूमि है जहां परंपराओं और रहस्यों का गहरा संबंध है। यहां की संस्कृति में तंत्र विद्या का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यह भूमि जहां गंगा नदी बहती है, सदियों से आध्यात्मिकता और रहस्यवाद का केंद्र रही है। गंगा के किनारे बसे इस क्षेत्र ने अनेक साधकों और तांत्रिकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। यहीं पर सदियों से तंत्र विद्या का अभ्यास होता आया है। तंत्र साधना की गूढ़ विधियों और रहस्यमय अनुष्ठानों ने यहाँ की संस्कृति को एक अनोखा आयाम दिया है। यह परंपरा हिंदू धर्म के शक्तिवाद, बौद्ध धर्म के वज्रयान और प्राचीन तांत्रिक परंपराओं का एक अद्भुत मिश्रण है। इन सभी ने मिलकर तंत्र साधना को एक समृद्ध और विविधतापूर्ण स्वरूप दिया है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि यहाँ के ऋषि मुनि, योगी और सिद्ध पुरुष तंत्र विद्या के झांता थे। उन्होंने अपने ज्ञान और साधना से अद्भुत शक्तियों को प्राप्त किया था। उन्होंने अपनी साधना और तपस्या से ऐसी शक्तियों को जागृत किया था जिनके बारे में सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। उनकी साधना ने उन्हें अद्वितीय और रहस्यमय बना दिया था। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तंत्र विद्या का भी एक उज्जवल और एक अंधकारमय पक्ष है। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे तंत्र विद्या का स्वरूप भी बदलता गया। आधुनिक युग में तंत्र साधना ने नए रूप और अर्थ ग्रहण किए हैं। कुछ लोगों ने इसका प्रयोग स्वार्थ और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करना शुरू कर दिया। तंत्र विद्या का यह दुरुपयोग इसके मूल उद्देश्य से भटकाव का प्रतीक है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित तारापीठ मां तारा को समर्पित एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। यह मंदिर अपनी अद्वितीय वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं, मां तारा के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। यह स्थान सदियों से साधकों और भक्तों के लिए आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ की पवित्रता और दिव्यता ने इसे एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बना दिया है। लेकिन तारापीठ की पहचान सिर्फ एक शक्तिपीठ तक ही सीमित नहीं है। इसके साथ कई रहस्यमयी और अद्भुत कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। इस स्थान का एक अन्य पहलू भी है जो इसे रहस्य और भय का पर्याय बनाता है, काला जादू। यहाँ की रहस्यमयी ऊर्जा और वातावरण ने इसे तांत्रिक साधना का केंद्र बना दिया है। कहा जाता है कि तारापीठ में कई ऐसे तांत्रिक और अघोरी रहते हैं जो काली विद्या के ज्ञान में पारंगत हैं। ये साधक अपनी साधना के लिए इस स्थान को आदर्श मानते हैं। यहाँ पर श्मशान घाट के आसपास अघोरी साधुओं को देखा जा सकता है जो अपनी साधना में लगे रहते हैं। श्मशान की रहस्यमयी और भयावह ऊर्जा इनकी साधना को और भी गहन बना देती है। इनकी साधना विधियां आम लोगों के लिए भयावह हो सकती हैं, लेकिन इनके लिए यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो उन्हें आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाती है। यह सवाल सदियों से लोगों को परेशान करता आया है। क्या सचमुच ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जिनके जरिए किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उसके मन को नियंत्रित किया जा सकता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो काले जादू का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। मनोविज्ञान में इसे एक तरह का प्लेसिबो इफेक्ट माना जाता है। हालांकि यह भी सच है कि इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया है। काला जादू और तंत्र मंत्र, ये दोनों ही विषय हमारे समाज में गहरे तक जुड़े हुए हैं। एक तरफ जहां कुछ लोग इसे आध्यात्मिक साधना का मार्ग मानते हैं,
वहीं दूसरी तरफ कई लोग इसे अंधविश्वास और डर का प्रतीक मानते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि अंधविश्वास किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। हमें अपनी सोच को वैज्ञानिक बनाना होगा, तर्क और प्रमाणों पर विश्वास करना होगा। तो दोस्तों, क्या पश्चिम बंगाल का काला जादू सिर्फ एक मिथक है या फिर इसमें कोई गहरी सच्चाई छुपी है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें यह भी बताएं कि आप काले जादू के बारे में क्या सोचते हैं।